बच्चों, कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 8। और आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, और इसका थोड़ा बहुत बेसिकली एग्जाम्पल वगैरह पढ़े थे, डाइलेक्ट्रिक एग्जाम्पल वगैरह पढ़े थे। ठीक है, इंड्यूस चार्ज के बारे में पढ़े थे कि चार्ज कैसे इंड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज होता है, ये सब पढ़े थे। आज बेसिकली जो हमारा लेक्चर होगा वो किस पे बेस्ड होगा, आज का जो लेक्चर है वो इस पे बेस्ड है कि इसका इफेक्ट क्या होता है कैपेसिटर में। हम लोग क्या पढ़ेंगे कि अगर कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं तो इसका क्या इफेक्ट आता है, या बेसिकली ये बोल सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक का यूज पढ़ना है कि डाइलेक्ट्रिक का यूज क्या है, क्यों हम लोग डाइलेक्ट्रिक को डालते हैं, इससे फायदा क्या होता है हमको। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हेडिंग क्या डाल लेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। अभी हम लोग विदाउट डाइलेक्ट्रिक पढ़े थे, वैक्यूम था। और सबसे पहले किसको स्टार्ट करते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, क्योंकि सिलेबस में सिर्फ क्या पढ़ना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे तो क्या करेंगे, स्फेरिकल कैपेसिटर के अंदर भी डाइलेक्ट्रिक डालेंगे और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के अंदर भी डाइलेक्ट्रिक डालेंगे। अभी तक हम एक भी क्वेश्चन नहीं किया कैपेसिटर से, लेकिन अभी जो हमारा लेक्चर आएगा या आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम लोग बेसिक्स क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ 2 या 3 बेसिक क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं जहां पे बहुत अच्छा क्वेश्चन करेंगे। कॉम्बिनेशन के बाद क्वेश्चन बनने लगता है, ठीक है, केवीएल पढ़ने के बाद क्वेश्चन बनने लगता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक क्या होगा, कैपेसिटेंस ऑफ हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही लेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। क्या लिखेंगे बच्चों, विथ डाइलेक्ट्रिक या फील्ड विथ डाइलेक्ट्रिक। जगह कम है तो हम लोग क्या लिख दिए, विथ डाइलेक्ट्रिक, विथ डाइलेक्ट्रिक। यानी अब क्या पढ़ना है, हम लोग इसके पहले जो बेसिकली निकाले थे कैपेसिटेंस, क्या निकाले थे कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट का मतलब क्या हुआ कि जो दो प्लेट है दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, पैरेलल है। वो किसी भी शेप का हो सकता है, चाहे हमारा क्या हो जाए, सर्कुलर शेप का हो जाए या रेक्टेंगुलर शेप का हो जाए। तो हम लोग क्या एज्यूम किए थे कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका प्लेट एरिया कितना था, ए, सेपरेशन कितना था दोनों प्लेट्स के बीच का, डी। तो हम लोग इसका कैपेसिटेंस निकाले थे, याद है फॉर्मूला कैपेसिटेंस का, कितना फॉर्मूला आया था, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय क्या, डी। यानी कि कैपेसिटेंस का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, जहां पे ए क्या होगा, प्लेट एरिया, डी क्या हो गया, डी दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि हम लोग वैक्यूम एज्यूम करके चले। इस बार क्या लेना है, आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम लोग क्या लेंगे बच्चों, हम क्या एज्यूम करते हैं, हम एज्यूम करते हैं, कंसीडर कर लो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है ये आपको पता होगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, इसका प्लेट एरिया कितना दिया है, अभी भी इसका प्लेट एरिया ए दिया हुआ है, और दोनों प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। ये हमको गिवन है। क्या बोला है कि एक प्लेट पे कितना चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, और दूसरे पे कितना चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज। ये हमको गिवन है। और क्या गिवन है कि इस पैरेलल प्लेट के अंदर हम लोग क्या इंसर्ट करते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करके रखे हैं। यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करके रखे हैं। जो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया गया है, थोड़ा सा सीधा बना लो, ये जो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया गया है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया है, कि इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, और इसका थिकनेस कितना है, या विड्थ बोल दो, विड्थ कितना है, डी दिया हुआ है, जो क्या है, फुल्ली फिट हो गया है कैपेसिटर के अंदर। देखो बच्चों, आगे चल के हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि कोई जरूरी नहीं है कि हमारा डाइलेक्ट्रिक फुल्ली फिट हो, आधा भी फिट हो सकता है, ऐसे भी कर सकता है। अरे एज्यूम करके चलो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे जब क्वेश्चन करेंगे तो, कि हमारे पास कैपेसिटर है, ऐसे भी डाइलेक्ट्रिक हो सकता है, यहाँ पे इतना खाली रहेगा, या ऐसे भी डाइलेक्ट्रिक हो सकता है, कैपेसिटर है, हम ऊपर का इतना पार्ट भर दें, नीचे का खाली रखें। तो ये पढ़ने के लिए कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली कि क्या होता है।
वो कब पढ़ेंगे, जब हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ लेंगे उसके बाद। अभी क्या हम लोग पढ़ रहे हैं कि अभी बेसिकली क्या है, अभी जो हमारा डाइलेक्ट्रिक है वो फुल्ली इंसर्ट है कैपेसिटर के अंदर, यानी कि इसका थिकनेस कितना दिया हुआ है, इसका थिकनेस दिया हुआ है डी। इसको फील कर लो एक बार कि बेसिकली कैसे है। एज्यूम कर लो कि हमारे पास ये हो गया कैपेसिटर, ये दो प्लेट हुआ, ये प्लेट और एक प्लेट, ये कैपेसिटर बन गया। अब ये कैपेसिटर है, इसके अंदर क्या करते हैं, एक मोटी पट्टी ले लिए, या तो माइका का ले लें या फिर प्लास्टिक का ले लें, ग्लास का ले लें, वो डिपेंड करेगा कौन सा डाइलेक्ट्रिक ले रहे हैं, और उसको क्या कर दिए, इसके अंदर इंसर्ट कर दिए। अब इंसर्ट करेंगे तो अगर फुल्ली इंसर्ट करना है तो उसका थिकनेस कितना हो जाएगा, कैपेसिटर प्लेट के बीच में डालना है तो उसका थिकनेस कितना हो जाएगा, उसका थिकनेस डी हो जाएगा। क्लियर है बात। तो ये सब सारी चीजें हमको दी हुई है। क्या क्या दी हुई बच्चों, कि हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसका प्लेट एरिया ए है, जिसपे एक प्लेट पे चार्ज क्यू, दूसरे पे कितना चार्ज है माइनस क्यू, प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, उसके अंदर हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक को डाले हुए हैं जिसका कांस्टेंट कितना है, के। क्लियर है। तो क्या लिखेंगे, हमको कैपेसिटेंस निकालना है। कैसे कैपेसिटेंस निकालेंगे, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम सबको पता है। क्या होता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, पता है बच्चों हमको कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, बस एक ही फॉर्मूला होता है। क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले तुमको बताना होगा कि क्या क्या दिया हुआ है। लेट अस कंसीडर या लेट अस एज्यूम दैट ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और प्लेट एरिया ए, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स आर डी, हैविंग चार्ज वन प्लेट हैविंग चार्ज प्लस q called known as positive plate, another plate having charge minus q known as negative plate. Now a dielectric of constant k insert between the plates, fully insert between the plates of thickness d. क्लियर है, d थिकनेस का इंसर्ट करेंगे तो फुली इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमको क्या निकालना है, अब इसका कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, तो बच्चों हम क्या जानते हैं कि किसी भी शेप का कैपेसिटर हो, ठीक है, कोई भी कैपेसिटर हो, क्या जानते हैं, वी नो दैट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, जो कैपेसिटर होता है, एज्यूम कर लो सी है कैपेसिटेंस, वो कितना हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई क्या, V। हमको क्या निकालना है, हमको चार्ज दिया हुआ है, बस क्या निकाल लेना है, बस हमको फिर पोटेंशियल निकालना है, जैसे हम लोग विदाउट डाइलेक्ट्रिक वाला निकाले थे। यही फॉर्मूला लेके थे, C इक्वल टू कितना होगा, Q बाई V। चार्ज दिया हुआ तो बस पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल निकाल लो, चार्ज में डिवाइड कर लो, क्या मिल जाएगा हमको अपना कैपेसिटेंस मिल जाएगा कि उस प्लेट की या उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है या कैपेसिटी कितनी है। क्लियर है बच्चों। चलो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल। अब पोटेंशियल कैसे निकालते हैं बच्चों, पोटेंशियल निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना होगा, पोटेंशियल निकालने के लिए सबसे पहले तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे, उसके बाद क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, उसके बाद हम लोग dV=E.dr का रिलेशन निकाल करके वहां से V का वैल्यू निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब कैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, तो देखो लिखने के लिए हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, नहीं तो निकालते हैं हम लोग। अच्छा होगा क्या ये बताओ, कि जैसे अगर मान लो हमारा इनिशियली क्या है, इनिशियली हम लोग क्या किए, इनिशियली हमारा कैपेसिटर ऐसे था, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, इसके पास कितना नेगेटिव चार्ज, तो इस कैपेसिटर के प्लेट के अंदर क्या होगा बच्चों, एक फील्ड सेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, किधर से किधर, पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव प्लेट से ओरिजिनेट करेगा और कहां पे जाके खत्म होगा, निगेटिव प्लेट पे जाकर के खत्म होगा। क्लियर है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमको लिखने भी आता है, कितना होता है हम लोग देखे हैं, सिग्मा डिवाइडेड बाई क्या, एप्सिलॉन नॉट। यानी कि पहले इसके अंदर क्या था, पहले इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड था जो सेट करके रखा था, एक्सटर्नल फील्ड, यानी कि इस एक्सटर्नल फील्ड में ही हम लोग डाइलेक्ट्रिक को रखे हैं। तो ये बताओ डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल है उससे क्या होगा, जैसे उसको एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो चार्ज क्या होंगे, चार्ज पोलराइज्ड होने स्टार्ट करेंगे, चार्ज क्या होंगे, सेपरेट होंगे, यानी कि यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जनरेट होगा यूनिट या वॉल्यूम में। तो उससे क्या होगा, डाइपोल मोमेंट जनरेट होने की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारा जो पॉजिटिव प्लेट था इस पे चार्ज कितना होगा, इस पे जो करो प्लस चार्ज है, इस पे प्लस चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज है। तो बेसिकली क्या होगा, ये इसके अंदर अगर पोलराइजेशन की वजह से
निगेटिव चार्ज किधर इंड्यूस होना शुरू करेगा, इधर निगेटिव चार्ज इंड्यूस होना शुरू करेगा, और इधर कौन सा चार्ज इंड्यूस होना शुरू करेगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होना शुरू करेगा। और इसी चार्ज को क्या बोलते हैं, इंड्यूस चार्ज, जो हम लोग पिछले लेक्चर में उसका वैल्यू भी निकाले थे कि इंड्यूस चार्ज या इंड्यूस चार्ज डेंसिटी किस पे डिपेंड करेगा, के पे डिपेंड करेगा। फॉर्मूला क्या होता है, याद है, सिग्मा डैश इज इक्वल टू, क्या पढ़े थे हम लोग, सिग्मा डैश इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 बाई के। ठीक है, ये सब फॉर्मूला हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसीलिए जो पिछला लेक्चर था उसमें सिर्फ यही बताए थे कि क्या हो रहा है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है। अब ये बताओ बच्चों, तो यहाँ पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो किसकी वजह से होगा, दो अलग अलग चार्जों की वजह से होगा। ये एक प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज वाला जो प्लेट है पहले ऑलरेडी, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक होगा ये जो हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किए हैं। तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हुआ है, और ये जो इंड्यूस चार्ज है वो क्या करेगा, वो खुद एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करेगा। और जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, वो दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वही हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इन कैपेसिटर, चाहे इनसाइड द कैपेसिटर बिफोर डाइलेक्ट्रिक के पहले, बिफोर डाइलेक्ट्रिक कितना होगा बच्चों, अगर उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अगर मान लो उसको ई नोट बोल दें, तो ई नोट क्या होगा आप सबको पता है, ये हम लोग बार बार निकाल रहे हैं। देखो ये डाइलेक्ट्रिक के पहले ये प्लेट है, किसकी तरह बिहेव करेगा, इसका सेपरेशन बहुत कम होता है, तो इस पॉइंट के लिए किसकी तरह बिहेव करता है, लॉन्ग इनफाइनाइट शीट की तरह। ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो लॉन्ग इनफाइनाइट शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई क्या 2 एप्सिलॉन नॉट, पॉजिटिव से दूर। ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी लॉन्ग इनफाइनाइट बिहेव करेगा, इसके लिए भी कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, किधर पॉजिटिव के निगेटिव की तरफ, तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी ये भी लिख सकते हैं कितना, सिग्मा बाई कितना 2 एप्सिलॉन नॉट, और प्लस कितना हो गया, सिग्मा बाई क्या 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो नेट कितना लिख लें, नेट कितना लिख दें, देखो बच्चों सिग्मा के फॉर्म में लिखे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, सिग्मा के फॉर्म में लिखो, इसको चार्ज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सिग्मा कितना हो जाएगा, क्यू बाई ए, क्यू दिया है बाई ए हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्यू डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कितना हो जाएगा, प्लस क्यू डिवाइडेड बाई कितना 2 एप्सिलॉन नॉट। तो या तो यहाँ पे अगर क्यू दिया है चार्ज लिखना है तो चार्ज लिखो, नहीं तो यहाँ पे निकाल लो सिग्मा, सिग्मा कितना हो जाएगा क्यू बाई ए। यहाँ पे क्या एज्यूम कर लो कि ये जो इंड्यूस चार्ज है, ये इंड्यूस चार्ज कितना है, इंड्यूस चार्ज आया है, यहाँ पे आया है कितना माइनस क्यू प्राइम, और यहाँ पे कितना है प्लस क्यू प्राइम, या क्यू डैश बोल लो, जो कुछ भी बोलना है बोल लो। क्लियर है, तो यहाँ पे माइनस क्यू प्राइम का निगेटिव चार्ज आया है, यहाँ पे कितना आएगा प्लस क्यू प्राइम के, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आया है। क्लियर है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इसके बाद देखो बच्चों, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, ई नॉट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, कितना हो जाएगा 2 सिग्मा बाई कितना 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट, यानी ई नॉट क्या हो जाएगा बिफोर डाइलेक्ट्रिक, जो कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कितना हो गया सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। ठीक है, हम अब क्या लिखे, कितना हुआ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये बताओ बच्चों, अब हम क्या निकाल सकते हैं, अब इस डाइलेक्ट्रिक की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी तो निकाल सकते हैं। अरे सिर्फ डाइलेक्ट्रिक, कैपेसिटर वाला नहीं, सिर्फ डाइलेक्ट्रिक की वजह से ये भी निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक, इस डाइलेक्ट्रिक की वजह से। अब देखो समझने वाला बात है बच्चों, सबसे पहले क्या समझते हैं कि ये देखो ऐसा डाइलेक्ट्रिक था, यहाँ पे कौन सा चार्ज आया है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आया है पॉजिटिव चार्ज। इसका भी शेप कैसा है, इसका भी शेप क्या होगा प्लेट्स की तरह। अरे ऑब्वियस ही बात है, अगर रेक्टेंगुलर प्लेट है और इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो उसका भी शेप क्या होगा, उसका भी शेप क्या होगा, और उसका भी शेप क्या होगा, उसका भी शेप होगा बेसिकली रेक्टेंगुलर। अरे एज्यूम कर लो जो हम लोग को बार आता है आइसक्रीम बार, आइसक्रीम बार का रैपर निकालते हो, 2 रैपर है, रैपर के अंदर क्या डालते हैं आइसक्रीम बार,
क्लियर है। तो बेसिकली जो आइसक्रीम बार होता है वो हमारा डाइलेक्ट्रिक हो गया, रैपर क्या है, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट फिल कर सकते हैं, इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो बेसिकली आइसक्रीम बार होता है वो क्या होगा, वो जिस शेप का होगा, जिस शेप का हमारा रैपर बनता है। क्लियर बात। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, इसके लिए भी कितना होगा, इसके लिए हम लोग क्या एज्यूम किया है, क्यूब प्राइम माइनस क्यूब प्राइम। तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा, क्यूब प्राइम बाई ए, तो उसको क्या बोलते हो, माइनस सिग्मा प्राइम। ये कितना हो जाएगा, प्लस सिग्मा प्राइम। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, लिख सकते हैं क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E1 हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए कितना हो गया, निगेटिव चार्ज की तरफ कितना हो जाएगा, सिग्मा प्राइम बाई क्या, 2ε0। इसके लिए कितना हो जाएगा, प्लस सिग्मा प्राइम बाई कितना, 2ε0। दोनों क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से निगेटिव। क्लियर बात। यानी इसको डायरेक्ट लिख दें, इसको मिटा के लिख दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक के अंदर कितना हो जाएगा, E1 बोल दो, और E1 कितना हो गया, सिग्मा प्राइम बाई कितना, 2ε0 प्लस क्या हो गया, सिग्मा प्राइम बाई कितना, 2ε0। यानी कि E1 का मैग्नीट्यूड हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 सिग्मा प्राइम डिवाइडेड बाई कितना, 2ε0। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट। यानी कि E1 का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, सिग्मा प्राइम बाई क्या ε0। लेकिन डायरेक्शन किधर है बच्चों, यहां से अगर देखें डायरेक्शन किधर होगा, पहले का डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज, या पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ। और डाइलेक्ट्रिक की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो किधर आ रहा है, निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट। क्या है कि पॉजिटिव चार्ज कहां पे इंड्यूस हुआ है, निगेटिव प्लेट पे, और निगेटिव चार्ज कहां पे इंड्यूस हुआ है, पॉजिटिव प्लेट पे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये दोनों क्या हो गया, वेक्टर सम। अब वेक्टर सम क्या है, ये किधर है, ये जिस डायरेक्शन में है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर वेक्टर सीधा सीधा ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो नेट क्या हो जाता है, माइनस कर देते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखो यहां पे नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बच्चों, ई नेट जो बोलेंगे वो कितना हो जाएगा, पहले की वजह से कितना था, E0 माइनस कितना हो जाएगा, E1। क्यों, क्या कि दोनों का डायरेक्शन किधर है, अपोजिट है। यानी यहां से जो ई नेट बनेगा वो कितना बन जाएगा, सिग्मा बाई ε0 माइनस कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, सिग्मा प्राइम डिवाइडेड बाई क्या, ε0। इसका डायरेक्ट हम लोग वैल्यू लिखे थे, इसका वैल्यू कितना होता है, कल हम लोग पढ़े थे, यहां से ई नेट का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, E0 डिवाइडेड बाई के। कैसे लिख सकते हैं, अगर यहां से तुम लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये कितना होगा, सिग्मा माइनस सिग्मा डैश डिवाइडेड बाई क्या, ε0। और सिग्मा माइनस सिग्मा डैश का जो वैल्यू होता है वो क्या समझ सकते हैं हम लोग, कि सिग्मा बाई क्या हो जाएगा, की ε0 तो है। यानी कि ये तुम याद रखो कि सिग्मा माइनस, यहां पे याद रखो कि सिग्मा माइनस सिग्मा डैश जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सिग्मा बाई क्या, के, सिग्मा बाई के इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा बच्चों, क्योंकि सिग्मा डैश किस पे डिपेंड करेगा, के पे डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा के होगा सिग्मा डैश का वैल्यू इंड्यूस चार्ज क्या होगा, उतना ज्यादा होगा, चार्ज उतना ज्यादा इंड्यूस होगा। अरे क्लियर है ना, के जितना ज्यादा होगा चार्ज उतना ज्यादा इंड्यूस होगा। क्लियर बात, चार्ज उतना ज्यादा इंड्यूस होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि नेट चार्ज उतना कम बचेगा। यानी कि ये जो सिग्मा माइनस सिग्मा डैश का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई के। इसको ज्यादा डिटेल में हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े हैं, ठीक है। तो सिग्मा माइनस सिग्मा डैश को कितना लिख दे, सिग्मा बाई के। यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, नेट जो हो गया हमारा कितना हो गया, सिग्मा डिवाइडेड बाई के ε0। ये क्या बन गया हमारा, ये ई नेट बन गया। क्लियर है। तो ये हम निकाल लिए, इसको बोल रहे इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या निकाल लिए, यहाँ से नेट फील्ड निकाल लिए। अब क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो क्या लिखेंगे, नाउ वी नो दैट क्या होता है बच्चों, dv इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस ई डॉट डी आर। बस मैग्नीट्यूड लिखो, dv का इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, v। e क्या है, e कांस्टेंट है, बाहर जाएगा। dr का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, r। अरे हमको पता है ना, पिछली बार किए थे। ई कांस्टेंट है, सिग्मा बाई के ε0, सिग्मा भी कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट, ε0 भी कांस्टेंट। और dr का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, r क्या होता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना दिया है, d। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सिग्मा बाई के ε0 इंटू डी। ये क्लियर हुआ कैसे लिखे बच्चों।
अरे ई कांस्टेंट है, ई बाहर आ जाएगा, ई का वैल्यू कितना है सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी है, डी आर का इंटीग्रेशन आर, और आर कितना दिया है डी दिया है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं वी कितना हो जाएगा सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। क्लियर है? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां से कैपेसिटेंस निकल जाएगा, तो क्या लिखेंगे बच्चों नाउ फ्रॉम वन सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई क्या, सी इज इक्वल टू क्या लिख देंगे क्यू डिवाइडेड बाई क्या वी, क्यू को क्या लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाई वी का वैल्यू कितना है सिग्मा डी बाई के एप्सिलॉन नॉट, के एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, यानी कि जो सी का वैल्यू आया वो कितना आया, वो आ गया के ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई क्या डी, के ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई क्या आया डी, के ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी। अगर इसको ज्यादा अच्छे से लिखें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इसके बाद लिख रहे हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू, के को अलग छाटो, ये ए एप्सिलॉन नॉट डी क्या था, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस था, कब जब डाइलेक्ट्रिक नहीं रखे थे, तो उसको क्या एज्यूम मान लो, उसको सी नॉट एज्यूम कर लो, तो यानी कि कैपेसिटेंस क्या बच जाएगा के इंटू क्या सी नॉट, के इंटू सी नॉट, वेयर सी नॉट क्या हो जाएगा कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक, विदाउट डाइलेक्ट्रिक क्या बनेगा उस कैपेसिटर का क्या बनेगा कैपेसिटेंस बनेगा। यानी क्या हुआ, अब देखो यहां से एक यूज निकल के आया कि डाइलेक्ट्रिक का यूज क्या है, यहां से ये निकल के आया कि डाइलेक्ट्रिक का यूज क्या है, क्यों हम लोग डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं। तो सबसे पहला यूज क्या हुआ और सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्या हो गया कि जो किसी भी कैपेसिटर के अंदर अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इंसर्ट करेंगे तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। कितना इंक्रीज होगा तो के टाइम्स इंक्रीज होगा। क्लियर हो बच्चों, इसीलिए हम लोग किसी भी कैपेसिटर के अंदर क्या करते हैं, किसी भी कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं। डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने से कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है, पहला यूज। दूसरा यूज क्या है, ऐसा हम समझ सकते हैं कि देखो बच्चों अगर मान लो डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो ये पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट ये दोनों क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्शन की वजह से अगर हम लोग यहाँ पे अगर मान लो हमारा यहाँ पे जो इसको हम लोग फिक्स कर रहे हैं वो अगर लूज फिक्सिंग है इसका तो क्या हो जाएगा, इसका शेप चेंज हो सकता है, क्या हो सकता है टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, अट्रैक्ट करने लगेगा एक दूसरे को। तो इसीलिए अगर यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दे तो क्या हो जाएगा, ये उस डाइलेक्ट्रिक को पकड़ के रखेगा, दोनों पास पास रहेंगे। क्लियर बात, ये तो बेसिकली अलग बात है, एक समझने वाला बात है। अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं रहेगा फिर भी हम उसको फिक्स करके रख सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोग किसी भी कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है इंक्रीज करता है, और कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है, कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है किसकी वजह से, कांस्टेंट की वजह से, के की वजह से। कितने टाइम्स इंक्रीज होता है, के टाइम्स इंक्रीज होता है। अब देखो बच्चों एक दो बार पूछा हुआ है आईआईटी में क्वेश्चन कि बेसिकली कैपेसिटेंस क्यों इंक्रीज होता है। अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो इसका कैपेसिटेंस के टाइम्स क्यों इंक्रीज होता है। तो ये देखो जो कैपेसिटेंस है उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है क्यू डिवाइडेड बाई क्या वी, C इज इक्वल टू क्यू बाई क्या V, और V क्या है पोटेंशियल। अब देखो बच्चों जैसे हम लोग डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो पहले पोटेंशियल कितना होता था सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट। याद करो जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किए थे तो पोटेंशियल कितना था सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या है K से डिवाइड हो गया है, K से डिवाइड हुआ है, अब K से जैसे डिवाइड होगा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल पहले से क्या हो गया कम हो जाएगा, यानी कि पहले वाला V नॉट बोल दें तो अब का पोटेंशियल कितना हो गया V नॉट डिवाइडेड बाई क्या K, यानी कि पोटेंशियल डिक्रीज हुआ। पोटेंशियल क्यों डिक्रीज हुआ, कहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हुआ। देखो ना सिग्मा बी एप्सिलॉन नॉट पहले था ई नॉट और उसमें किसे डिवाइड हो गया के से, के से हम लोग डिवाइड कर दिए तो क्या बन गया बच्चों, के से डिवाइड कर दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गया। यानी कि डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डिक्रीज होने की वजह से पोटेंशियल डिक्रीज होता है, और पोटेंशियल के डिक्रीज होने की वजह से कैपेसिटेंस क्या होता है इंक्रीज होता है। क्लियर हुआ, यानी कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर तो उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, उसके अंदर पोटेंशियल डिक्रीज होगा और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा डिक्रीज होगा। क्लियर है बात,
लेकिन सर एक क्वेश्चन है कि ये बताइए कि आप बोल रहे हैं कि के से अगर डिवाइड होगा, अगर ये के से डिवाइड हो रहा है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो रहा है, कैपेसिटेंस पोटेंशियल रिड्यूस हो रहा है और कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है। अगर ये बताओ, अगर कैपेसिटी के का वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू अगर हाफ हो जाए, 1/4 हो जाए, यानी 1 से कम, तो क्या हो गया C नॉट, और 1/2 कितना हो गया, अब का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा C नॉट/2। तो क्या हो गया, वैसे ही मान लो यहाँ पे अगर पोटेंशियल रखते हैं, पोटेंशियल जब के का वैल्यू हाफ रखते हैं तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 1/2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा के होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगा, कभी भी 1 के मतलब 1 से कम नहीं होगा। क्लियर बात, हमेशा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू जो के है उसका वैल्यू 1 से ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, ऐसा क्यों होता है ये बताइए। तो इसका डिफिनीशन हम लोग पढ़े हैं क्यों होता है, इसको रब कर दें, ये आप लोग लिख लीजिए, ये भी डेरिवेशन है, ये भी आता है कि अगर मान लीजिए हम लोग विदाउट डाइलेक्ट्रिक भी पूछ सकता है कैपेसिटेंस पैरेलल फील्ड कैपेसिटर का, और विथ डाइलेक्ट्रिक भी पूछ सकता है। लिख लिए आप लोग, रब कर दे, इसको रब कर दे, रब कर दे बच्चों, चलिए रब कर दिए। अच्छा तो ये बताइए कि अगर यहां पे पूछा जाए कि डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 1 से ज्यादा ही क्यों होता है। मेटल वगैरह के लिए, स्पेशल के लिए, कंडक्टर के लिए हम पढ़ेंगे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, ये भी बताएंगे क्यों होता है। ठीक है, अभी जान जाओ कि के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 1 से ज्यादा क्यों होगा। अच्छा ये बताओ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है क्या, क्या बताए थे, रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, एप्सिलॉन आर। अच्छा एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला याद है, क्या होता है, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट। अब हम जानते हैं कि नहीं कि सबसे कम एप्सिलॉन बेसिकली परमिटिविटी, सबसे कम किसकी होती है परमिटिविटी, सबसे कम परमिटिविटी वैक्यूम की होती है, और वो कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन जो है हमेशा क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा होगा, तो इसका वैल्यू, इसका रेशियो हमेशा 1 से क्या होगा, ज्यादा होगा। इसीलिए हमारा क्या हो जाता है, कांस्टेंट जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसका वैल्यू भी क्या होगा, इसका भी वैल्यू 1 से ज्यादा होगा। क्लियर हो बात। अच्छा ये बताओ, क्लियर है, तो ये क्या हम लोग जाने कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट क्या होता है किस पे, कैपेसिटर पे। क्या होता है बच्चों, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डिक्रीज। ये क्लियर है। अच्छा ये बताओ एनर्जी वगैरह का भी हम लोग देख सकते हैं फॉर्मूला। देखो प्रूफ नहीं करना है क्योंकि सब जगह सेम होने वाला है, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के एनर्जी डेंसिटी देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इंसर्ट करने से उस पर क्या इंपैक्ट आएगा। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे, एनर्जी एंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक, या ये लिख दो एनर्जी, क्या लिखेंगे बच्चों, अरे एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक, विथ डाइलेक्ट्रिक, यानी कि डाइलेक्ट्रिक के साथ हम लोग एनर्जी कैसे लिखेंगे कैपेसिटर का। तो एज्यूम कर लो कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, उसको हम लोग किससे कनेक्ट करते हैं, उसको एक पोटेंशियल से कनेक्ट किए हैं। पोटेंशियल कितना है V, एक कैपेसिटेंस है, इसके अंदर क्या इंसर्टेड है, इसके अंदर हम लोग इसके अंदर हम लोग डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया है। ठीक है, अच्छा ये बताओ अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं होता है तो एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, हाफ C इंटू वी स्क्वायर, या आप क्या पढ़े हैं, हाफ क्यू स्क्वायर बाई कितना 2C, या क्या पढ़े हम लोग, ये भी पढ़े हैं कि 1/2 Q इंटू वी। ये नहीं बताए थे, तुम लोग जान जाओ, ये क्या हो जाएगा, ये C इंटू वी, इसको लिख सकते हैं क्या, देखो यहाँ से ये भी एक फॉर्मूला होता है, हाफ CV इंटू वी लिख सकते हैं, हाफ CV स्क्वायर को, और CV क्या होता है, चार्ज, तो यहाँ पे एनर्जी का एक और फॉर्मूला हो जाएगा, हाफ Q इंटू कितना V। तो ये तीनों फॉर्मूला हो सकता है। अभी देखो ऊपर वाला फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूला से आंसर सेम आएगा, तो किसी एक फॉर्मूला को देखते हैं यहाँ पे कि अगर डाइलेक्ट्रिक रहने से एनर्जी क्या होता है या एनर्जी डेंसिटी क्या होगा। तो एनर्जी क्या होता है बिफोर डाइलेक्ट्रिक, इनिशियली कितना था, हाफ C इंटू वी स्क्वायर।
क्या डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से पोटेंशियल चेंज होगा? पोटेंशियल तो बेसिकली एक्सटर्नल सोर्स है, बैटरी है, वो क्यों चेंज होगा डाइलेक्ट्रिक पर? डाइलेक्ट्रिक हम लोग कहाँ पे चेंज कर रहे हैं? कैपेसिटर पे। तो कैपेसिटर से क्या चेंज होगा? उसका कैपेसिटेंस चेंज होगा। अब कैपेसिटेंस अब कितना हो जाता है? पहले मान लो सी नॉट था, या अभी सी एज्यूम कर लो। सी नॉट क्या था? बिफोर द डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक के पहले कैपेसिटेंस था। तो अभी कितना है? सी वी स्क्वायर। तो अगर उससे रिलेशन लिखे तो क्या हो जाएगा? हाफ सी को क्या लिख सकते हैं? के इंटू सी नॉट नहीं लिख सकते हैं, के इंटू क्या? सी नॉट इंटू वी स्क्वायर। यानी क्या हो गया हमारा जो डाइलेक्ट्रिक है, वेयर सी नॉट क्या हो गया हमारा? वेयर सी नॉट क्या लिखेंगे बच्चों? सी नॉट क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ क्या? कैपेसिटर बिफोर द डाइलेक्ट्रिक। वेयर सी नॉट क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर बिफोर द डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक के पहले उसका कैपेसिटेंस था, और के क्या था? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और के हमारा क्या हो गया? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी कि क्या चेंज हुआ? हमारा एनर्जी भी इंक्रीज हो गया। कितना टाइम इंक्रीज हुआ? के टाइम्स। क्यों इंक्रीज हुआ बच्चों? अरे ऑब्वियस सी बात है, अगर कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा, पोटेंशियल तो चेंज नहीं होगा। अगर कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा तो एनर्जी भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। कितना टाइम्स इंक्रीज होगा? के टाइम्स इंक्रीज होगा। एनर्जी डेंसिटी क्या होगा? उसको भी लिख सकते हैं। यहां से देखो एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी आ गया। अब यहाँ पे अगर हमको एनर्जी डेंसिटी लिखना होगा, एनर्जी डेंसिटी, तो क्या लिखेंगे बच्चों? एनर्जी डेंसिटी कितना हो जाएगा बताइए? एनर्जी बाई क्या होता है? वॉल्यूम। यही ना पढ़े थे हम लोग। एनर्जी कितना है? एनर्जी लिख सकते हैं हाफ के सी नॉट इंटू कितना? वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो गया? ए इंटू डी। ऐसे ही ना लिखते हैं वॉल्यूम। अरे याद करो कैपेसिटेंस का बच्चों। ये क्या है? ये डिस्टेंस कितना है? डी। और एरिया कितना है? ए। तो एरिया इंटू डिस्टेंस क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। हम लोग पहले भी लिखे थे। यानी यहां से क्या लिख सकते हैं? यहां से सी नॉट का वैल्यू आता है हमको, क्या होता है? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो यहां से एनर्जी डेंसिटी कितना हो जाएगा? हाफ के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए इंटू डी। ए से फिर कैंसिल आउट, यानी एनर्जी डेंसिटी चलो रो से ही लिखते हैं। क्या हो जाएगा? हाफ के एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर बाई कितना? डी स्क्वायर। अब वी बाई डी क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो क्या लिख सकते हैं? एनर्जी डेंसिटी कितना हो जाएगा? हाफ के एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या? ई स्क्वायर। पहले कितना आया था बच्चों? पहले हम लोग एनर्जी डेंसिटी कितना निकाले थे? हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद क्या आया? हाफ के एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या? ई स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया? एनर्जी डेंसिटी हुआ डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद, और एनर्जी हुआ डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद। सब क्या है? के टाइम्स इंक्रीज हो जा रहा है। क्यों के टाइम्स इंक्रीज हो रहा है? कारण कि कैपेसिटेंस जो है वो क्या हो रहा है? वो हमारा के टाइम्स इंक्रीज हो जा रहा है। क्लियर है बात? क्लियर हुआ? क्लियर है बच्चों? हो गया। तो हम लोग आज क्या पढ़े? आज हम लोग डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट पढ़े, कि बेसिकली डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट क्या होता है। क्लियर है? यूज क्या है डाइलेक्ट्रिक का, हमारा कैपेसिटेंस कैसे चेंज हो रहा है डाइलेक्ट्रिक के साथ, के टाइम चेंज हो रहा है, पोटेंशियल कैसे डिक्रीज हो रहा है के टाइम्स, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिक्रीज हो रहा है, एनर्जी कैसे इंक्रीज हो रहा है, और एनर्जी डेंसिटी कैसे इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही है। थ्योरी हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा लंबा हम लोग को लेक्चर नहीं बनाना है। आप लोगों का परमिशन चाहिए उसके लिए। आप लोग बोल दिए कि इससे आगे नहीं बढ़ना है तो नहीं बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं? थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन जिससे आप लोगों को थोड़ा सा फील हो। अभी हम लोग अच्छे लेवल का क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। अभी जो क्वेश्चन होगा एकदम बेसिक क्वेश्चन होगा, जिससे आपको फॉर्मूला अटेम्प्ट करने आएगा कि बेसिकली हम लोग कैसे फॉर्मूला को अटेम्प्ट करेंगे या कैसे फॉर्मूला को लगाएंगे। क्लियर है? अभी एक दो क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद जो अगला लेक्चर जो होगा वो हमारा होगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर को कंबाइन करेंगे, जैसे आप लोग पढ़े थे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर 10th क्लास में, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, वैसे हम लोग कैपेसिटर को करेंगे। हम लोग जैसे स्प्रिंग पढ़े हैं, स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन, सीरीज, पैरेलल, मिक्स, वैसे ही पढ़ेंगे हम लोग कैपेसिटर के केस में। तो रब कर दे इसको, चलो रब करें। चलिए रब कर दिए। हम लोग बेसिक एक दो क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्या है, एक छोटा सा क्वेश्चन कि हमको क्या दिया हुआ है। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि हमको क्या दिया हुआ है बच्चों। हमको एक कैपेसिटर दिया है,
जिसका कैपेसिटेंस कितना दिया है, जिसका कैपेसिटेंस कितना दिया है 10 माइक्रोफैराड। ठीक है, इसके प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना दिया है 1 mm। इसका जो दोनों प्लेट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस दिया है 10 माइक्रोफैराड और दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना दिया है 1 mm। और उसको किससे हम लोग कनेक्ट कर दिए हैं, उसको एक 10 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किए। तो हमसे क्या पूछा है, फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर और दूसरा क्या पूछा है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर के अंदर कितना एनर्जी डेंसिटी होगा। चलिए निकालिए जल्दी से, हम छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से बनाओ बच्चों। चार्ज पूछा है, हमको क्या दिया है, हमको एक पोटेंशियल दिया है 10 वोल्ट का बैटरी, उससे किसको कनेक्ट कर दिया कैपेसिटर को, जिसका कैपेसिटेंस कितना दिया है 10 माइक्रोफैराड। उस प्लेट्स के बीच का सेपरेशन हमको बस कितना दिया है 1 mm, उसका एरिया नहीं दिया हुआ है। अब क्या पूछा है, अब पूछा है हमसे कि अगर बैटरी 10 वोल्ट से कनेक्ट करते हैं तो इस पे कितना चार्ज एपियर होगा, चार्ज निकाल लेना है। और चार्ज निकालने के बाद हमसे क्या पूछा है, चार्ज निकालने के बाद हमसे पूछा है कि एनर्जी डेंसिटी क्या होगी कैपेसिटर के अंदर, या कैपेसिटर के अंदर यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी रहेगा। बन गया होगा, चलो बन गया होगा। चलो बच्चों बनाना शुरू करते हैं। अब देखो यहां से क्या होगा बच्चों, हम लोग क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले हम कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे कितना होगा। अगर चार्ज लिखना है तो चार्ज क्यू का फॉर्मूला क्या होता है C/V। कैपेसिटेंस दिया है पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जितना यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा। आप लोग देख सकते हो, एज्यूम कर लो इसको हम अर्थिंग कर दिए। अर्थिंग मतलब कितना, जीरो पोटेंशियल। यानी कि हम जानते हैं, बस ये बात जानना है कि अगर कोई भी वायर होगा, देखो वायर पे बेसिकली जैसे जैसे वायर से हम लोग आगे मूव करते हैं पोटेंशियल डिक्रीज करता है, कहे कि क्या होता है कुछ ना कुछ पोटेंशियल का लॉस होता है। लेकिन हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, हम लोग को ये एज्यूम करके चलना है कि हमारा जितना वायर है पूरा वायर क्या है, आइडियल वायर है। ये समझने वाला बात है। अब आइडियल वायर क्या होता है, आइडियल वायर ऐसा वायर होता है जिसमें किसी भी टाइप का पोटेंशियल का लॉस नहीं होता है, हीट लॉस नहीं होता है। ठीक है, उसमें जितना करंट होगा वायर पे और जितना पोटेंशियल होगा सब क्या होगा थ्रू द वायर। अगर उसके बीच में कोई डिवाइस कनेक्टेड नहीं है तो थ्रू द वायर हम लोग क्या एज्यूम करके चलेंगे, सेम पोटेंशियल। क्लियर, ये 10th क्लास की चीजें हैं, थोड़ी बहुत आपको आती होंगी, ऐसा हम समझ के चल रहे हैं। अगर नहीं आपको आता है तो आप समझ जाओ। क्लियर है, यानी कि क्या हो गया, अगर इसको हम लोग जीरो पोटेंशियल से किए हैं तो इसका पोटेंशियल जीरो, तो देखो पूरा का पूरा वायर है, यहाँ तक कोई डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, तो इसका भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0 वोल्ट। हाँ, इस टर्मिनल का भी पोटेंशियल कितना हो गया 0 वोल्ट। क्लियर हुआ, यानी कि एक वायर है कनेक्टेड है तो हम लोग आइडियल वायर होगा तो सारे वायर का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। अब देखो जैसे 0 से हम आगे बढ़े, कितना इंक्रीज किए, इसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया 10 वोल्ट, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। अरे ये 0 था, अब बैटरी कितना वोल्ट का है 10 वोल्ट, यानी कि इस टर्मिनल से इस टर्मिनल पर जंप करेंगे तो कितना ज्यादा इंक्रीज होगा, 10 वोल्ट ज्यादा इंक्रीज होगा। बैटरी 10 वोल्ट देने का मतलब क्या हुआ कि जब आप बैटरी से एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर जाओगे तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस हमको कितना दिया है 10 वोल्ट दिया है। क्लियर बात, तो क्या होगा, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। अब सेम वायर है तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया 10 वोल्ट। ठीक है, या आप लोग 10th क्लास में डायरेक्ट पढ़े होंगे, ये 10 वोल्ट है तो ये 10 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस में पोटेंशियल कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। ठीक है, ये बेसिक चीजें थी। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी मिल गया हमको 10 वोल्ट। कैपेसिटेंस दिया है तो चार्ज निकाल सकते हैं, तो Q कितना हो जाएगा C/V। C कितना दिया है 10 माइक्रोफैराड। अब V कितना है बच्चों, V कितना दिया है 10 वोल्ट, यानी कितना हो जाएगा Q कितना हो जाएगा 100 माइक्रो। अब फैराड इंटू वोल्ट क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात है, इधर अगर चार्ज है तो इधर भी यूनिट क्या आएगा, चार्ज आएगा। नहीं तो तुम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेना, वैसे भी चार्ज आने वाला है। तो क्या लिख देंगे, Q इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 माइक्रोकूलम। चार्ज निकल गया, पहला क्वेश्चन बन गया, बेसिक सा क्वेश्चन था। दूसरा क्या है, एनर्जी डेंसिटी। अब निकालने का 2 फॉर्मूला है। डायरेक्ट एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला याद है कितना, ½ ε0 × E²।
इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, एक्स नॉट ले लो और क्या निकाल दो, एनर्जी डेंसिटी, या क्या निकाल लो, एनर्जी निकाल लो, इसका वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। देखो अगर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इनसाइड द कैपेसिटर क्या होता है बच्चों बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट या क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये भी लिख सकते हैं। तो हमको ए चाहिए, एरिया चाहिए, हमको एरिया दिया नहीं है, तो कैसे निकालेंगे बच्चों एरिया, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन बताइए कैसे निकालेंगे। अरे हमको पता है कि C इज इक्वल टू क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई क्या, डी। नहीं जानते हैं C का वैल्यू कितना दिया, 10 माइक्रोफैराड, माइक्रो मतलब कितना 10 के पावर -6 इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट कितना 8.85 इंटू 10 के पावर कितना -12 डिवाइडेड बाई डी 1 mm, 1 mm का मतलब कितना 10 के पावर कितना -3, ये मल्टीप्लाई होगा कितना हो गया 9, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर कितना -9 डिवाइडेड बाई 8 पॉइंट कितना 85 इंटू 10 के पावर कितना -12। अब इसको सॉल्व करो, ए को अभी सॉल्व कर सकते हो, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी बाई क्या, वॉल्यूम। लिख दो डायरेक्ट, क्यों बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के निकालोगे, यहां से भी लिख सकते हैं। तो एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ सी इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए इंटू वी। ए दिया हुआ है तो यहां से रो हाफ सी कितना दिया है 10 माइक्रोफैराड, 10 के पावर कितना -6, वी कितना दिया 10 वोल्ट, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई ए हमको दिया हुआ था, ये कितना है 10 के पावर -8 लिख सकते हैं डायरेक्ट, 10 के पावर कितना -8 डिवाइडेड बाई कितना 8.85 इंटू 10 के पावर कितना -12 इंटू क्या हो जाएगा डी कितना दिया 1 mm यानी कि 1 इंटू 10 के पावर कितना -3। यहां से सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा एनर्जी डेंसिटी। इस फॉर्मूला से लिखो या डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दो, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। क्लियर है, वैसे भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी डेंसिटी निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ, ये बेसिक क्वेश्चन था। अब इससे कोई इजी क्वेश्चन नहीं बन सकता है कैपेसिटर में। क्लियर है, हो गया। चलो एक और बेसिक क्वेश्चन करते हैं, रब कर दें। चलो एक और बेसिक क्वेश्चन आप लोग खुद से अटेम्प्ट करो। हमसे क्या बोला है, हमसे बोला हुआ है क्या कि इफ, क्वेश्चन है कि इफ कैपेसिटेंस ऑफ ए isolated spherical capacitor is 20 picofarad। हमको क्या दिया है, हमको एक अकेला आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस कितना दिया है 20 पिकोफैराड। तो हमसे क्या पूछा है, फाइंड, पहला क्या, रेडियस ऑफ कैपेसिटर, चाहे रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर का रेडियस कितना होगा स्फीयर। दूसरा क्या पूछा है, फाइंड द चार्ज गिवन टू द कैपेसिटर टू इंक्रीज potential of capacitor to 200 वोल्ट। अगर मान लो उसको हमको कितना पोटेंशियल उसको देना है, अगर 200 वोल्ट पोटेंशियल देना है या पोटेंशियल पे रखना है तो उसको कितना चार्ज देंगे। क्लियर है, जल्दी से निकालो, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जल्दी से लिखो बच्चों। बन गया होगा, आई थिंक बन गया होगा। सबसे पहले क्या पूछा है, रेडियस। अरे तुम जानते हैं आइसोलेटेड कैपेसिटर का, स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। हमसे क्या पूछा है, आर पूछा है, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, सी का वैल्यू हमको दिया है कितना 20 पिको फैराड, तो 20, अब पिको का मतलब कितना हुआ 10 के पावर कितना -12। ठीक है, अब ये देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर जाके कितना हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा आर। अब इसका वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10 के पावर 9, पढ़े हम लोग,
9 इंटू 10 के पावर 9, तो ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 10 के पावर -12 इंटू 1 डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू क्या हो गया r। तो यहाँ से r का वैल्यू कितना हो जाएगा, r हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाई 20 कितना हो जाएगा 180 इंटू 10 के पावर कितना -3 मीटर। यानी क्या लिख सकते हैं, r कितना हो जाएगा 18 इंटू 10 के पावर कितना -2 मीटर। यानी कि r इज इक्वल टू कितना हो गया 18 सेंटीमीटर। यानी कि उसका रेडियस कितना होगा 18 सेंटीमीटर होगा रेडियस। तो हम लोग क्या निकाल, तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा 20 पिकोफैराड। क्लियर हो बात बच्चों। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, दूसरा सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। दूसरा क्या दिया है कि कितना पोटेंशियल कितना चाहिए हमको 200 वोल्ट। अच्छा हम जानते हैं Q इक्वल टू कितना होता है CV, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई क्या, अरे हमको Q चाहिए ना, हाँ तो Q इक्वल टू कितना CV, C कितना दिया हुआ 20 पिकोफैराड, तो 20 पिकोफैराड या लिख दो 20 इंटू 10 के पावर कितना -12, 20 इंटू 10 के पावर -12 इंटू वोल्टेज कितना हो जाएगा 200 वोल्ट, तो कितना हो जाएगा 3 Q कितना हो गया 4 इंटू 10 के पावर कितना -9 कूलम। यानी Q कितना हो जाएगा 4 नैनो कूलम, खत्म 4 नैनो कूलम 10 के पावर -3 नैनो n नैनो मतलब कितना 10 के पावर -9। यानी क्या बन गया, इतना हमको चार्ज देना पड़ेगा, 4 नैनो कूलम चार्ज देंगे तो उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, उसका पोटेंशियल 200 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, रहने देते हैं। बेसिक क्वेश्चन था। देखो इस पे अब आप लोग स्टार्टिंग का 2-3-4 क्वेश्चन भी नहीं होगा अभी सीवी का, ठीक है। अगले लेक्चर के बाद क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। अगला लेक्चर होगा जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। उसके बाद विद डाइलेक्ट्रिक के साथ भी कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे कि डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद क्या कैसे कंबाइंड होगा। उसी में हम लोग पढ़ेंगे अगर पूरा थिकनेस नहीं हो, ठीक है, D/2 हो या कोई जनरल थिकनेस T हो तो कैसे कैपेसिटेंस उसका चेंज होगा। क्लियर है। चलिए आप लोग होमवर्क करते रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।